बात है। जब आपने लोगों से झूठ बोले हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हमने थोड़ी सी नरमी दिखाई तो हमें निगल जाएगा। वो इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है जी, तो अगर हमने उसके साथ कोई मोहब्बत की या दोस्ती की बात की तो वो कल्चर हम पे जो है हावी हो जाएगा। हम वो खुद पावर में आना चाहते हैं, और खुद पावर में आने के लिए अगर पाकिस्तान के हालात खराब रहते हैं इंडिया के साथ, तो दैट सूट्स हिम। और वो इस तरह का अपना कोई पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कहते जब उनके मुंह में दांत ही नहीं रहे थे, जब इंडिया एक इतना बड़ा जिन बन गया जो खड़े खड़े उनको निगल सकता था, तो उन्होंने कहा हम अमन कायम करते हैं। भाई व्हाट काइंड ऑफ पीस। हम स्टेटस में भी, हम पावर में भी, इकोनॉमिक में भी, हम मिलिट्री में भी, हम बहुत आगे निकल गए इनसे। अब पीछे मुड़कर देखो तो पाकिस्तान दिखता भी नहीं है, और मुझे लगता है कुछ महीने के बाद शायद पाकिस्तान रहे भी। होता है कि इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा, हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका सीईओ बनता है। हमारे अगर वजीर आजम की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है। तो उस देश में पैदा होने वाले बच्चे और इस देश में पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। आज भी आप इंडिया में चले जाएं, आज मैं बल्कि देख रहा, जितनी तरक्की वो तालीम, जितनी तरक्की कर रहे हैं सिर्फ तालीम की वजह से कर रहे हैं, सिर्फ जितनी तरक्की कर रहे हैं। आप जितना नीचे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी लीडरशिप, आपको लीडर पाकिस्तानी मीडिया भारत से कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा इस समय दिख रही है। इसमें हकीकत भी है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री का भी हाथ है। पाकिस्तानी मिलिट्री भारत से खौफ पैदा करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट की मांग अपनी सरकार से करते रहती है, ताकि उसे उड़ाने के लिए भ्रष्टाचार करने का मौका मिल सके। आगे की चर्चा सुनते हैं। जब आपने लोगों से झूठ बोले हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हमने थोड़ी सी नरमी दिखाई तो हमें निगल जाएगा। वो इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है जी, तो अगर हमने उसके साथ कोई मोहब्बत की या दोस्ती की बात की तो वो कल्चर हम पे जो है हावी हो जाएगा, हम तो गायब हो जाएंगे। वो इंडिया के साथ हमने अलायदगी इसलिए की थी कि दो कौमी नजरिया था, तो अब अगर हम कहें कि हम एक हो सकते हैं तो फिर हमारा वो नजरिया किधर गया जी, मुल्क डूब जाएगा। इस तरह की जाली किस्म की इनसिक्योरिटीज की बुनियाद पे जो आपने एक महल तामीर किया हुआ है, जाहिर है उसको ठोकर लगती है, तो वो फिर इलेक्शन हार जाता, जाहिर है डेफिनेटली, चूंकि वो उसने अपनी बुनियाद ही ये बनाई है। आप उसकी सफू में देखें लोग कैसे कैसे हैं। ये जो डेली वाकयात आप देखते हैं, कहीं तालिबान से जाके नक्सस मिलते हैं, कहीं पासबान से जाके नक्सस मिलते हैं, कहीं जाके जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कोई सेक्शन जो है वो उनकी पार्टी से निकल के आ जाता है, कोई साबुक मिलिटेंट उनके जलसे में। ये इनका प्रॉब्लम था कि फौज ने जो विड्रा किया अपना स्टैंड, उसमें उन्होंने उस वक्त विड्रा किया जब उनके मुंह में दांत ही नहीं रहे थे, जब इंडिया एक इतना बड़ा जिन बन गया जो खड़े खड़े उनको निगल सकता था, तो उन्होंने कहा हम अमन कायम करते हैं। भाई व्हाट काइंड ऑफ पीस नाउ वी आर टॉकिंग हियर। और फिर वो भी अपनी साथ में शराइत भी लगाते कि जी इंडिया से बात हो सकती है लेकिन 370 रिवर्स करो, बात हो सकती है लेकिन वो करो। तो इस बुनियाद पे ये दोनों का जो है मैं समझता हूँ कि एक तारीख होता है कि इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा, हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका सीईओ बनता है। हमारे अगर वजीर आजम की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है। तो उस देश में पैदा होने वाले बच्चे और इस देश में पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। जो वीजेज लगते हैं वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, दूसरे मुल्कों के लिए और कानून है। हमारे लिए इस मुल्क में पैदा होना क्या हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है? क्या फ्यूचर है हमारा? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं सारी बता देता हूँ। उसमें ये जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि मैं भारत एक तो जाता भी बहुत हूँ, मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जाता हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी भारतीय, और मेरा बड़ी एसोसिएशन है भारत के साथ में, और 24 घंटे मेरा समझ लें कि मेरा इस पे नजर होती है कि भारत में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कई जगह प्रोग्रामों पे कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूं हर पाकिस्तानी बच्चे को, खुदारा भारतीय चैनलों पे भारत की खबरें सुना करो, शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए कि वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। बहुत भारत की तरक्की का उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा सीक्रेट है।
आज भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन भारत के अंदर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, उसकी टक्कर कहते हैं यहाँ पे MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां एडमिशन मिल जाता है, वहां एडमिशन नहीं मिलता, इतना टफ स्टैंडर्ड है। इस वक्त दुनिया के जो ज्यादा CEO, जितने अमीर तरीन लोग मैंने देखे, कईयों को मैं पर्सनली यहां मिला हूं, ज्यादातर वहां के एजुकेटेड है, वहां के इंस्टीट्यूशंस ने उनको तरक्की दी है, वहां के लोगों ने। फिर उसके बाद दूसरा इंपैक्ट है कि उनकी आबादी इतनी ज्यादा है, उनकी मजबूरी थी बाहर निकलने की, लेकिन जब वो निकले तो डिग्रियां लेके निकले। हम गए जब, हम डंकियां लगा के गए, वो जहाजों पे टिकट लेकर जाते हैं, हम गाड़ियों की डिग्गियों में घुस के आते हैं, किश्तियों में आते हैं, पैदल आते हैं, ये फर्क है। और वही जो पढ़े लिखे उनके लोग जिन जिन मुल्कों में गए, वहां के मास्टर डिग्रियां लेकर गए, कंप्यूटर की या दूसरी साइंस की डिग्रियां लेकर गए, और फिर वहां पे वो छा गया, क्योंकि उन्होंने। मोदी जी तो वैसे दयावान है भाई, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, सबको पैसे देते हैं वो, सिवाय पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को देखना है रीजन क्या है के लिए, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इनका सॉफ्टवेयर ही खराब है, इनकी आर्मी ही इनका सॉफ्टवेयर ठीक कर सकती है, वो उन्होंने खराब किया था, वही ठीक करेंगे, इसलिए इनके रहम पर छोड़ दो, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप बार बार इनका नाम लेकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम लोग एक लीग में भी, हम स्टेटस में भी, हम पावर में भी, इकोनॉमी में भी, हम मिलिट्री में भी, हम बहुत आगे निकल गए इनसे। अब पीछे मुड़कर देखो तो पाकिस्तान दिखता भी नहीं है, और मुझे लगता है कुछ महीने के बाद शायद पाकिस्तान रहे भी। मसलन जुल्फकार अली भुट्टो पे ये था कि उसने बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन शिमला में उसकी जो प्रैक्टिकल पोजीशन थी, और बाद में अमन के सवाल पे बर्रे सगीर में उसकी पोजीशन बड़ी प्रोग्रेसिव रही है। उसमें आप नहीं कह सकते कि वो कोई जंगबाज किस्म की। या बेनज़ीर भुट्टो के बारे में था कि मुजफ्फराबाद में जाके कश्मीर पे उसने बड़ी सख्त बात कर ली, लेकिन अल्टीमेटली बात जो है वो अगर एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की ना हो तो वो भी अमन की करती थी। ये पहली दफा हमने विटनेस किया कि एक पॉपुलर पॉलिटिशियन जो है इज अगेंस्ट पीस, और वो बाकायदा लेक्चर देता है पीस के खिलाफ, और वो नो मन घी और राधा नाचे वाली शर्त जो है कि इंडिया में RSS नहीं होगी तो बात होगी, 370 रिवर्स होगा तो ये होगा, चांद देंगे तो जनाब हम इस चीज पे बात करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी किस्म के जो है जो मफादात उनके जो है वो टकराते हैं अवाम के। अब ये उसका जाती मफाद है ना जी, दोबारा मुंतखब होना, अवाम का मफाद तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पीस के नाम पे। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने ब्रिज साहब की, ये जाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो खुद पावर में आना चाहते हैं, और खुद पावर में आने के लिए अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब रहते हैं इंडिया के साथ तो दैट सूट्स हिम, और वो इस तरह का अपना कोई पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कहते हैं मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसका मुल्क से, नेशनल इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इस तरह कर सकते हैं कि वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पिछले 70 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट है अपनी आवाम के ऊपर हमने की हुई है कि वो नफरत को पसंद करते हैं और अमन से भागते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ना भी करें तो अवाम उनको पूछेगी नहीं। बहरहाल जिधर जंग लड़ाई की आटे और पानी और घी पे शुरू हो जाए, उधर के टॉपिक जो है उनको कौन। आज भी आप इंडिया में चले जाएं, आज मैं बल्कि देख रहा, जितनी तरक्की वो जितनी तरक्की कर रहे हैं सिर्फ तालीम की वजह से कर रहे हैं, सिर्फ जितनी तरक्की कर रहे हैं। आप जितना नीचे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी लीडरशिप, आपको लीडर मिले ही नहीं। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो अपेक्षाकृत अधिक मिलिट्री की संख्या पाकिस्तान को मिला, और पाकिस्तान को जब मिला तो उसके अपने आकार को जायज ठहराने के लिए उसे एक दुश्मन की तलाश थी, और उसे भारत में वह दुश्मनी दिखाई दी, और हमेशा भारत से डर पैदा करके पाकिस्तानी मिलिट्री अपने बड़े आकार को जायज ठहराती है। हकीकत यह है कि भारत से कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ, केवल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वह भी केवल टेररिस्टों को मारने के लिए। लेकिन भारत से दुश्मनी के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री 4 बार भारत पर हमला कर चुकी है, और 4 बार उसे मौखी खानी पड़ी है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, खोखला हो चुका है, तो अब सवाल उठाया जा रहा है कि इतने बड़े मिलिट्री के बजट की आवश्यकता क्या है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री कब हार मानने वाली है, और फिर वह अपने मीडिया के द्वारा भारत के हमले का डर, भारत से
निगल जाने का डर, यह खौफ पैदा करते रहती है और इसी खौफ के चलते पाकिस्तानी मिलिट्री अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए है। हालांकि यह मोदी सरकार है, यह खौफ सही भी हो सकता है। आगे के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।